Good morning, friends. I am Shilpi Sharma here again to teach you a grammatical concept. So, today we will continue with verb. In last video, we have discussed what is verb. A verb is a word that indicates a physical action, a mental action, or a state of being. Whenever you Google it, जब भी आप गूगल करोगे तो आपको यही इसकी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी कि वर्ब क्या होता है। तो ये भी आपने सुना होगा कि एक सेंटेंस जो है इन इंग्लिश, एक सेंटेंस किससे बना होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सो अब जो है, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें वर्ब नहीं ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी थिंग जिसके बारे में बात हो रही है वो भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। और वर्ब क्या हो रहा है? वर्ब क्या होगा कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम राइट्स अ पोएम। सो व्हाट इज राम? राम इज सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पोएम एंड राइट इज वर्ब। सो इन एवरी सब्जेक्ट, एवरी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको नाउन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या बताता है हमें कि पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं। अब पर्सन और थिंग क्या होंगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है यहाँ पे हरी, और लाफ क्या है यहाँ पे? वर्ब, ठीक है। हरी क्या कर रहा है? लाफ कर रहा है। देन क्लॉक, क्लॉक क्या है? क्लॉक इज ऑल्सो नाउन, क्लॉक इज ऑल्सो सब्जेक्ट, और वो क्या कर रही है? स्ट्राइक्स, की वो स्ट्राइक्स कर रही है। देन हरी इज कोल्डेड, हरी इज कोल्डेड, हरी के साथ क्या हुआ? हरी के साथ डांट पड़ी उसको, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी समझाई थी। सो वर्ब क्या होता है? वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं उस सेंटेंस में जब हम रीड करते हैं। तो वर्ब इन अ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वर्ब देयर विल बी अ नो सेंटेंस। हमेशा वर्ब में सेंटेंस, और सेंटेंस में वर्ब होता ही होता है। नाउ हियर द गर्ल्स वर सिंगिंग, गर्ल्स क्या कर रही हैं? सिंगिंग। गर्ल्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, एंड सिंगिंग इज verb. I have learned many lessons. I have learned many lessons. I is subject, have learned, ये both यहाँ पे दोनों जो हैं वो verb है। Sometimes क्या होता है? more than one word, verb क्या होता है? more than one word का होता है, ठीक है। So it is also learned my lesson। तो वो क्या सब्जेक्ट क्या कह रहा है? मैंने क्या लर्न कर लिया? लेसन। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट, और आई हैव लर्नड क्या है? वर्ब। अब ये जो हैव है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल नाउ यू हैव टू बी अवेयर कि व्हाट इज वर्ब, वेयर इट इज यूज एंड हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट। कि हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ब कितना इम्पॉर्टेंट है। आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आप जो है, आप खुद एक नाउन हो, ठीक है। आप अभी जो कुछ कर रहे हो, आप, मैं आपका नाम ले लूँगी बट आगे एक्शन नहीं बताऊँगी। सो हाउ विल यू, अदर्स विल गेट टू नो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हो इंग्लिश में, तो हिंदी में भी, ठीक है, तो आप बताते हो कि वो उस सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है।
Okay, that's it for today. Thank you very much. Any complaint, any query, any questions, you can ask me in comment box. Please subscribe and follow my channel.